हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इक्वल टू BC सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B फर्स्ट में, सेकेंड में एंगल C इक्वल टू एंगल D एंड थर्ड में बोला है कि ट्राइंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के, एंड लास्ट है डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BC। इसमें ये फिगर दिया हुआ है। पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि करना हम लोग को क्या है। तो ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो ABCD ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या है AB और CD क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल है और AD जो है ये इक्वल है किसके, BC के। अब इसके बाद हम लोग को एंगल A और एंगल B ये दोनों एंगल क्या करना है, इक्वल करना है। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग को ये करना है, बुक में हिंट भी दिया हुआ है इसमें कि हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन AB है इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले, ठीक है। तो ये जो लाइन AB है इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक्सटेंड करेंगे, इस लाइन AB को हम लोगों ने एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट C से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, AD के। तो AD के पैरेलल होना चाहिए। तो यहां से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट हो जाएगा E। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन उसको लिखेंगे पहले। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे extend AB and draw a line through parallel to DA intersecting AB produced at E। तो यहां पर इसने बोला है कि हम लोगों ने क्या किया, AB को एक्सटेंड किया एंड और फिर क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींचा, एक लाइन ड्रॉ किया थ्रू पैरेलल टू DA जो कि DA के पैरेलल, ठीक है, DA के पैरेलल होना चाहिए। तो एक लाइन हम लोगों ने ये CE लाइन खींचा है, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल है, DA के। इसके बाद क्या है, इंटरसेक्टिंग AB, ये जो लाइन हम लोगों ने खींचा इसको कहां पर कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा कहां पर, तो AB प्रोड्यूस एट E, जो AB प्रोड्यूस किया है कहां पे, एट E। तो A किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है E पॉइंट पे। अब यहां पर ये देखिए, ये दोनों पैरेलल है तो ये और ये दोनों ये भी इक्वल होंगे और ये इक्वल है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग समझते हैं करना क्या है। तो हम लोग को एंगल A और एंगल B इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे इसको समझिए। यहाँ एंगल यहाँ साइड AD है, यहाँ साइड BC। तो AD इक्वल होगा किसके, BC के। ये क्या हम लोग को, ये गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। इसके बाद AD जो है ये EC के भी इक्वल होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट करके बनाया, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये इक्वल तो होगा ही, और इक्वल नहीं होता तो पैरेललोग्राम कहां से होता, इक्वल है इसलिए पैरेललोग्राम है। तो AD इक्वल होगा EC के। हम लोगों ने इसको किससे बनाया, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से क्या है, इक्वल है, इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर AD BC के इक्वल है और AD EC के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो BC होगा ये EC के भी इक्वल होगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन से ये भी इक्वल हो जाएगा। BC और EC क्या है, इक्वल है। तो BC और EC आपस में इक्वल है, तो जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल E मान लेते हैं और इसको एंगल F मान लेते हैं, तो EC के अपोजिट कौन है, एंगल F है, और ये वाला एंगल B है, ठीक है, ये वाला एंगल B है, ये वाला इधर का एंगल F है। तो यहाँ पर EC के अपोजिट कौन है, एंगल F, और BC के अपोजिट कौन है, एंगल E। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिखेंगे हम लोग एंगल E इक्वल टू एंगल F। क्यों इक्वल होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसका रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो इक्वल साइड के अपोजिट में जो भी एंगल होता है वो सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल C एंगल E एंगल F के इक्वल होगा। तो ये भी इक्वल हो गया। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल A है और यहाँ पर एंगल E है, ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये AD क्या है, पैरेलल है किसके, EC के। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल A और ये एंगल E दोनों क्या हो जाएगा, कोइंटीरियर एंगल।
तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन में हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। इसके बाद यहाँ पर एंगल बी और एंगल एफ, इन दोनों को भी ऐड करने पे क्या इन दोनों का सम क्या आएगा 180 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में हो जाएगा लीनियर पेयर। तो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड बोल दें। तो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में एंगल ई एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को कि इन दोनों का सम क्या है 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। तो दोनों का वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये और ये दोनों भी क्या होंगे सेम होंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल ई क्या होगा इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल एफ के। अब ये दोनों क्या है इक्वल है। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ई किसके इक्वल है एंगल एफ के। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल एफ इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल एफ। इसके बाद हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं समझिए कि एंगल एफ को हम लोग राइट साइड भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल एफ माइनस एंगल एफ। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ और एंगल एफ कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा एंगल बी। तो यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, चलिए करते हैं सेकेंड। अब हम लोग चलिए करते हैं प्रूफ। तो सेकेंड में हम लोग यहीं पर कर देते हैं, कैसे होगा समझिए इसको। तो हम लोग को एंगल सी एंगल डी के इक्वल करना। तो यहाँ पर एंगल डी है, ये एंगल सी है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर एंगल ए और डी इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल है ना। अभी हम लोगों ने इसको देखा कि ये क्या होता है को इंटीरियर, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और इन दोनों का सेम साइड जो एंगल बनता है उसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो इसलिए को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ऐसे ही बी और सी ये भी क्या है को इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या है को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब ये दोनों क्या है इक्वल है 180 के, तो इसलिए ये दोनों आपस में भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब ये अगर इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो अभी हम लोगों ने क्या किया प्रूफ किया कि एंगल बी क्या है एंगल ए क्या है एंगल बी के इक्वल है। तो हम लोग एंगल ए को क्या लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब यहाँ से एंगल डी की वैल्यू हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी माइनस हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो एंगल बी माइनस में हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो सेकंड वाला भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। चलिए करते हैं थर्ड नंबर वाला, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो थर्ड में है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD, इन दोनों को क्या करना है कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाना हम लोग को, तो यहाँ पर डायगोनल यहाँ से हम लोग बना देते। तो ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल हो गया, दूसरा है BAD, तो ट्रायंगल BAD ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो दूसरा भी हम लोगों ने दूसरा डायगोनल भी बना दिया। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल BAD, ये दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन दोनों को। तो चलिए करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BAD में देखेंगे हम लोग क्या कॉमन है, पहले इक्वल क्या है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि AB जो है ये BA के इक्वल है, ठीक है। AB जो है ये BA के इक्वल है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग AB इक्वल टू BA, क्यों इक्वल है तो लिखेंगे दोनों में क्या है कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर एंगल B और एंगल A और एंगल B भी क्या है इक्वल है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्यों इक्वल है क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया प्रूव किया है। तो प्रूव्ड रीजन में हो जाएगा प्रूव्ड अबव, अभी हम लोगों ने प्रूव किया। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर में हम लोग देखेंगे, तो थर्ड नंबर में क्या इक्वल है, तो ABC में BC और BAD में AD, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे
कि BC इक्वल टू AD, ये हम लोग को क्या है, गिवन है। अब हम लोग को 3 पॉइंट मिल गया, तो 3 पॉइंट मिल गया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के। तो किस रूल से, तो SAS रूल से, तो साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो 4 में क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए तो डायगोनल AC जो है डायगोनल BD के इक्वल है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि AC जो है ये BD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो इसमें ABC में AC और BAD में BD, ये दोनों इन दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है और इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए क्या होगा, ये इक्वल होगा किस रूल से, CPCT रूल से। अब ये दोनों इक्वल है तो यही तो डायगोनल है, और ये डायगोनल है तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायगोनल AC एंड डायगोनल BD आर इक्वल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।